एक गांव में एक साधारण किसान था। उसने अपने बाड़े में एक बड़ा पत्थर दीवार की सुरक्षा के लिए लगा रखा था। इसी दौरान एक आगंतुक उसके घर पर आया और उसने उस बाड़े में उस पत्थर को देखा तो उसने कहा कि यह प्रतिमा तुम कहाँ से लाए हो। तब उसने कहा कि इसे तुम प्रतिमा कह रहे हो, ये तो एक पत्थर है जो मैंने अपने दीवार की सुरक्षा के लिए लगा रखा है। तब उस आगंतुक व्यक्ति ने कहा कि क्या तुम इसको बेचना चाहते हो। तब उसने कहा कि इस पत्थर की क्या कीमत है, कौन इसको खरीदेगा। तब उस व्यक्ति ने कहा कि मैं एक चांदी का सिक्का तुम्हें इस पत्थर के बदले देने को तैयार हूँ। तब उस किसान ने खुशी खुशी 1 रुपया ले लिया और वह पत्थर दे दिया। जिसे वह पत्थर समझ रहा था उसे आगंतुक ने मूर्ति के रूप में पहचाना और लेकर चला गया। कुछ दिन बाद पास के एक देव स्थान पर एक मेला लगा। वह किसान भी उस मेले में गया। मेले में उसने देखा कि एक स्टॉल लगा हुआ है और बाहर एक व्यक्ति ये घोषणा कर रहा है कि एक कलाकृति इस पंडाल के अंदर है और जो कोई देखना चाहता है 1 रुपया जमा कराए, टोकन प्राप्त करे और कलाकृति को देखे। वहाँ पर भीड़ भी लगी हुई थी। वह किसान भी लाइन में लग गया। उसने भी 1 रुपया जमा कराया और अंदर उस पंडाल में वह भी देखने के लिए चला गया। वह देखकर हतप्रभ रह गया कि जिस पत्थर को उसने अपने बाड़े में रख रखा था और जिसको एक चांदी के सिक्के में बेचा था, उसको प्रत्येक देखने वाले से 1-1 रुपया ले करके और उसे दिखाया जा रहा है। उसने अच्छी तरह से देखा, वास्तव में ये वही पत्थर था जिसे वो पत्थर समझ रहा था, आगंतुक मूर्ति समझ रहा था। और अब सारे लोग उसको कलाकृति समझकर उसका अवलोकन कर रहे थे। केवल उस पत्थर का ही प्रश्न नहीं है, प्रत्येक मनुष्य में प्रकृति और प्रभु की ओर से दी हुई असाधारण प्रतिभा और क्षमता है और अनेक गुणों से मनुष्य संपन्न है, लेकिन वह अपनी क्षमता का बोध नहीं कर पाता और अपनी प्रतिभा को पहचान नहीं पाता। इसी कारण से वह सदैव ही अपने आप को अक्षम और असहाय समझकर अपना जीवन गुजारता है और कई कई विषयों में अन्य लोगों को क्षमतावान समझकर उनसे सहायता मांगता है, जबकि वास्तव में जितने मनुष्य हैं उन सब की क्षमता बराबर है और प्रकृति ने, प्रभु ने किसी के प्रति कोई पक्षपात और भेदभाव नहीं किया। सबको बराबर बौद्धिक, शारीरिक और आत्मीय क्षमता प्रदान की है। यह मनुष्य के ऊपर निर्भर करता है कि वह अपनी क्षमता को कितना विकसित करता है और कितना उसका स्वयं के व्यक्तित्व के उन्नयन में उपयोग करता है, कितना परमार्थ में उपयोग करता है और कितना मनुष्य जीवन के ध्येय को समझकर उस ध्येय की ओर अग्रसर होने में उपयोग करता है। जब हम देखते हैं कि एक साधारण सा मनुष्य भी अपनी जीवन क्रम की अगली प्रक्रिया में साधना के माध्यम से, तप के माध्यम से, लगन के माध्यम से और सतत अभ्यास के माध्यम से अपने जीवन को परिष्कृत कर लेता है और देखते ही देखते वह साधारण व्यक्ति से महापुरुषों की श्रेणी में आ जाता है।
किसी भी महापुरुष के जीवन व्रत को, उसकी जीवनी को, उसके आत्मकथा को हम अवलोकन करेंगे तो पाएंगे कि वे भी किसी समय साधारण मनुष्य के रूप में ही थे, लेकिन उन्होंने स्वयं की क्षमता को पहचाना और पहचान कर उसका सदुपयोग आरंभ किया और अपनी ऊर्जा के सदुपयोग के माध्यम से ही उन्होंने जीवन में विशिष्ट उपलब्धि प्राप्त की और महापुरुष बन गए। साधारणतया यह धारणा होती है कि यह हमारे हाथ की बात नहीं है कि हम किस तरह से आगे बढ़ें, लेकिन जो व्यक्ति आत्मविश्वास अर्जित करके और निरंतर प्रगति करने का प्रयास करता है, वह निश्चय ही जीवन में ऐसी उपलब्धियां प्राप्त करता है कि जो उसके लिए गौरव का विषय बन जाती है और वह अपने जीवन में संतुष्टि प्राप्त करता है। जब एक व्यक्ति एक पत्थर को साधारण पत्थर समझ रहा है और जो व्यक्ति उस कला का पारखी है वह उसकी मूर्ति स्वरूप में पहचान करता है और वही पत्थर जो 1 रुपये में बेच दिया गया था, वह एक बार देखने के लिए 1-1 रुपया वह अर्जित कर रहा है। यह जो स्थिति है यह केवल उस पत्थर की नहीं है, मनुष्य मात्र की यही स्थिति है। इसलिए जो व्यक्ति जीवन के अंदर इस जीवन के मूल्य को पहचानेगा और इसको परिष्कृत करने का प्रयास करेगा, भगवान के द्वारा, प्रकृति के द्वारा दी हुई क्षमता का विकास करेगा, वह निश्चय ही जीवन में इस जीवन का मूल्य समझकर इसे परिष्कृत करते हुए निरंतर आगे बढ़ता चला जाएगा। इसलिए इस छोटे से उदाहरण के माध्यम से हमें यह अवश्य ही सीख लेनी चाहिए कि मनुष्य को विशिष्ट स्थिति प्रदान करते हुए जो चिंतन मनन करने की क्षमता प्रकृति ने प्रदान की है, उसका उपयोग करते हुए विचार करें, चिंतन करें, मनन करें, स्वाध्याय करें, अंतश्चेतना का जागरण करें और मानव जीवन के ध्येय को समझकर उसकी ओर आगे बढ़ने का सतत प्रयास करें।